ओके जी। ओके जी। तो क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है, स्टार्ट करना है कंसेप्ट बायोलॉजी का। हाँ भाई, आपको हमें आधे घंटो बैठा दो, परियोडी बैठा दो आधे घंटो जी। हाँ इतने बैठा दो बस। ओके। हाँ भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप तकरीबन मेजॉरिटी सिंधी हैं, आधा पानी पिया। बायोलॉजी, बायो लफ्ज जो है वो लिया गया है बायो से, जिसकी मीनिंग है लाइफ, और लॉजी लोगोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है स्टडी। स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द नॉलेज दैट वी गेन from the life is called biology. The discourse about life is called biology. ऐसी वैसी डेफिनेशन हमने आपने रटी हुई है। तो लाइफ क्या है जी अक्सा बाबा? मेरा यही सवाल है कि बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ है क्या? ये हमारा सवाल बन गया कि लाइफ क्या है। देखें देखें, गौर से सुनिए, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। कुछ और भी हैं, सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी वगैरह। ये मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा आपको कि ये जिस बॉडी में हो वो लिविंग है। ये एक्टिविटीज हैं, ये किसकी एक्टिविटीज हैं? इनको हम कहते हैं लाइफ। क्या है डेफिनेशन सुने? एक्टिविटीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लाइफ। एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। अभी भाई फिर पता नहीं चला कौन सी एक्टिविटीज, मतलब कोई भी काम। किसके काम? प्रोटोप्लाज्म के। पहले तो हमें क्या समझना चाहिए बताते जाएं, मुझसे बात करते जाएं, कमेंट में लिखते जाएं, क्या हमें समझना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म है क्या, फिर उसकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या करता है। तो भाई सुने, ये आपके सामने मैंने ड्रा किया है एक सेल, जिसके अंदर ये है सेल की मेम्ब्रेन, और दूसरा पार्ट है फ्लूइड वाला। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बीच में है क्या? न्यूक्लियस। अभी थोड़ी बातें आप मुझे समझाते जाएं भाई, मुझे बताएं प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन आपने कहा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी करेगी चीजों को अंदर बाहर? सेल मेम्ब्रेन। सेल को प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन करेगी। तो भाई याद रखने, सेल मेम्ब्रेन 50% लिविंग है और 50% नॉन लिविंग। न्यूक्लियस के बारे में सुनी। क्या जरूरी है न्यूक्लियस सेंटर पे हो? न्यूक्लियस का मतलब है सेंटर पे मिलने वाला, मगर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, कोई सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस साइड में होता है। हम बायो में न्यूक्लियस का मतलब डिस्कवरी के अकॉर्डिंग सेंटर पे मिलने वाली चीज। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ऑर्चिड प्लांट के रूट में से। याद है ना आपको, 9th में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब क्या है? मरकज। यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब है सेल का ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब है सेल को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलिंग सेंटर। तो भाई मुझे सुने,
मुझे समझाएं, न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है कि सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे जैसे आपकी खोपड़ी आपके बॉडी पे कंट्रोल करती है। आपकी बॉडी पे किसका कंट्रोल है? दिमाग का है ना। तो जैसे आपके सारे ऑर्गन दिमाग के कहने पे काम करते हैं, ऐसे सेल के सारे जो कंपोनेंट हैं वो किसके कहने पे काम करते हैं? न्यूक्लियस के कहने पर। तो हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? कि न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है कि वो कंट्रोल कर रहा है सारे सेल को, मतलब सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें हैं उन सबको। तो भाई सुने, न्यूक्लियस के पास है डीएनए। क्या है? डीएनए। तो क्या हुआ? आप कहेंगे सर क्या क्या हुआ? डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए जो है जीन का बना हुआ है। अगर डीएनए के साथ आप अगर आप डीएनए के साथ प्रोटीन और डीएनए को मिला लें तो आप इन दोनों को मिला के कहेंगे क्या? क्रोमोसोम। तो भाई कौन कौन है जिसको पता नहीं क्रोमोसोम का कि क्रोमोसोम क्या है? हाँ भाई, कोई नहीं, सबको पता है कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनी हुई है प्रोटीन और डीएनए की। भाई किसको पता नहीं कि हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? आप कहेंगे सर हेरिडिटी मटेरियल उसे कहेंगे, वैसे तो डीएनए को कहते हैं, मगर हेरिडिटी मटेरियल है क्या? आप कहेंगे सर वो मटेरियल जो वालिदैन से अपने बच्चों की तरफ कैरेक्टर को ट्रांसफर करे, वो मटेरियल जो माँ बाप से, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करे, उस मटेरियल को हम कहेंगे हेरिडिटी मटेरियल। हाँ भाई, तो बताएं, डीएनए आरएनए प्रोटीन, राइबोस, डीएनए आरएनए प्रोटीन और उसके अलावा बाकी जो दीगर मॉलिक्यूल हैं सेल में, उनमें से कौन सा हेरिडिटी मटेरियल है? नैन्सी बाबा, उर्दू में आपके लिए, बाकी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए भी फायदा होगा। सिंधी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उर्दू में आपको। मुझे लग रहा है आपको उर्दू बहुत अच्छी, मुझसे अच्छी आपको आती होगी। मेरी जो उर्दू है वो बिलावल जैसी है, समझ रहे हैं ना? बिलावल की उर्दू टूटी फूटी, कभी ये बोलूंगा कभी वो बोल के जाऊंगा, पता है हंसते रहेंगे आप मेरी उर्दू पे। बहरहाल मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चों का ये फायदा होगा। हाँ, बिलावल की उर्दू आपने सुनी होगी ना, मजेदार उर्दू है उसकी। हाँ, फीमेल के लिए कहता है जाता है, तो मैं भी ऐसे कहता हूं भाई। हाँ भाई, क्या कह रहे थे हम? गौर से सुने, हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है क्योंकि उसके पास डीएनए है और डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर कहेंगे क्रोमोसोम। भाई हाँ, क्यों नहीं? डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए को प्रोटीन अट्रैक्ट नहीं करेगी क्या? करेगी। आप कहेंगे सर एज लाइक ये ब्लू कलर की प्रोटीन है और ये वायर जो आपके हाथ में है ये डीएनए है, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, स्टोन प्रोटीन होती है ना क्रोमोसोम में, तो डीएनए प्रोटीन के ऊपर लपेटता है। भाई बात पता है, एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर इंसान के 2 मीटर डीएनए लंबा है, 2 मीटर डीएनए लंबा है। और सेल कितना है? माइक्रोमीटर का, 7 8 9 10 11 12 माइक्रोमीटर का। तो इतने से छोटे सेल में इतना सा 1 मीटर, ये 2 मीटर, इतना बड़ा डीएनए कैसे ऑक्यूपाई हो रहा है? आप कहेंगे सर ये जो डीएनए है ये प्रोटीन पे क्वाइल हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वाइल हो रहा है। और क्वाइल हुए हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अगर भाई मैं क्रोमोसोम को खोल दूं तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर वही डीएनए और प्रोटीन। तो भाई मैंने ये बात पूछनी है आपसे, इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर किसके पास है? न्यूक्लियस के पास या साइटोप्लाज्म के पास? मैं जब कमेंट देख रहा हूं आपके भाई, मेरी नजर कमेंट पर है, स्क्रीन पर है। आप कह रहे हैं न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन है। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है। इसका मतलब है अगर न्यूक्लियस हटा लें सेल में से, न्यूक्लियस हटा लें तो सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। अच्छा चलो, ये न्यूक्लियस हो गया। अब बारी आती है दूसरे पार्ट की जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। भाई नहीं सुना आपने? साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड वाला पोर्शन है
जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो भाई मुझे बताएं, क्या नहीं सुना कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्या नहीं सुना कि गोल्जी बॉडी भी होता है? क्या नहीं सुना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है अगर एनिमल सेल हो? यहाँ पे पढ़ा है ना भाई। तो बात तो सिंपल हो गई ना, बात तो सिंपल हो गई ना। आपका ब्रेन सारे काम करता है या करवाता है? आप कहेंगे सर करवाता है, करते तो बाकी दीगर ऑर्गन है। तो भाई यहीं पे भी वही बात है। कैसी बात है? बात कुछ यूं है सर, काम करवाता है न्यूक्लियस और करता है साइटोप्लाज्म। क्या मैं कह सकता हूं, राइट इन द चेक बॉक्स, क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट है, ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, ये जो काम करेंगे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म ने काम किया? क्या मैं कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर। मतलब साइटोप्लाज्म इन सारी जो चीजें, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सारी चीजें हैं, ये साइटोप्लाज्म है। और आप कहेंगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ये गोल्जी बॉडी आपकी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपका, ये सारे सेल के, ये लाइसोसोम आपका, सुना होगा ना भाई, ये राइबोसोम आपका। आप कहेंगे सर ये सारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल हैं। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऑर्गन और ऑर्गेनेल में फर्क क्या है भाई? हाँ बताएं, क्या फर्क है? आप कहेंगे सुने सर इजी तो है, क्या है भाई? आप कहेंगे सर अगर एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसके जो सारे पार्ट हैं, इसके जो सारे पार्ट हैं वो किसके लिए काम करेंगे? इसके लिए आर्गन। आर्गन क्या है? आर्गन वो बॉडी के पार्ट्स, वो बॉडी के पार्ट्स जो वर्क करें किसके लिए? बॉडी के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? वो बॉडी के पार्ट्स जो बॉडी के लिए काम करें तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन। हार्ट आपका ऑर्गन है, लिवर आपका ऑर्गन है। हाँ सर डीएनए फ्री एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में या हमेशा क्रोमोसोम की फॉर्म में? भाई फ्री एग्जिस्ट करता है, क्रोमेटिन कहते हैं उसको। जब डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। ये डिफरेंस मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस में इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट नाउ फॉरगेट इट फॉर द फ्यू डेज until we reach the nucleus. Inshallah, in the topic of nucleus, we will discuss in detail the concept of chromosome and chromatin. The DNA is free or condensed. What are the reasons behind it? ठीक है ना? तो अभी 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 क्या बात कर रहे थे हम? अभी हम कर रहे थे कि आर्गन वो बॉडी के पार्ट्स हैं जो बॉडी के लिए काम करें। जैसा हार्ट बॉडी के लिए काम करती है ना, किडनी बॉडी के लिए करती है, क्या करती है? किडनी प्यूरिफिकेशन करती है, हार्ट पंपिंग करती है, लंग्स गैसेस लेती है और निकालती है, इंटेस्टाइन डाइजेशन करता है, स्टमक डाइजेशन करता है, लिवर के बहुत सारे काम हैं। यानी वो पार्ट जो बॉडी के लिए काम करें तो उन्हें ऑर्गन कहेंगे, और वो पार्ट सेल के जो सेल के लिए काम करें तो उन्हें क्या कहेंगे? सेल के पार्ट जो सेल के लिए काम करें तो उन्हें ऑर्गेनेल कहेंगे। बॉडी के पार्ट जो बॉडी के लिए काम करें तो उन्हें ऑर्गन कहेंगे। सही? तो भाई मुझे बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, ये सेल के क्या हैं? ऑर्गेनेल हैं। क्या हैं? सेल के ऑर्गेनेल हैं। ऑर्गेनेल और ऑर्गन का डिफरेंस मालूम हुआ? ओके। अब मुझे बताएं ये ऑर्गेनेल कहाँ पर है? सेल मेम्ब्रेन में है, न्यूक्लियस में है या साइटोप्लाज्म में? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है साइटोप्लाज्म में। तो मैं कहूँ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं। हाँ भाई, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक क्या है? ऑर्गेनेल हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं। वॉइस कट हो रही है, अभी भी वॉइस कट हो रही है। अक्सा अल्ताफ कह रही है कि वॉइस कट हो रही है। इज देयर वॉइस इश्यू? हाँ भाई वॉइस की इश्यू सबको फेस कर रही? नहीं नहीं ना, ओके ना? चलो इट्स क्लियर नाउ। ओके सर, ओके सर, नॉट नाउ, ओके सर।
हाँ थोड़ो लेट स्टार्ट कयो आहे, बल्कि घणो लेट स्टार्ट कयो आहे। बस हाँ 10 मिनट हेॾे वठी पोइ वठां थो। हाँ भाई, हाँ भाई कहाँ पे थे हम थे कि साइटोप्लाज्म के क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो भाई मुझे बताएं, ब्रेन को, न्यूक्लियस को आपने ब्रेन ऑफ सेल का, कंट्रोल सेंटर का, मशीनरी ऑफ सेल किसको कहेंगे, काम करने वाला किसको कहेंगे? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। साइटोप्लाज्म को, अगर साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल हटा लें तो साइटोप्लाज्म काम करेगा नहीं भाई। तो साइटोप्लाज्म इज अ मशीनरी और न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ब्रेन। यानी साइटोप्लाज्म आपके ऑर्गन की तरह काम कर रहा है और न्यूक्लियस आपके ब्रेन की तरह काम कर रहा है ना? ऐसा ही कुछ है ना? कौन से दो पार्ट मिलकर काम कर रहे हैं बताएं, कौन से दो पार्ट मिलकर काम कर रहे हैं? आप कहेंगे सर न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। भाई ये दोनों के दोनों 100% लिविंग हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के दोनों 100% लिविंग है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब मुझे बताएं प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हुई भाई? प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हुई? आप कहेंगे, यूं कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। या कह लें एनिमल सेल से सेल मेम्ब्रेन को काट लें, बाकी जो पार्ट बचेगा वो प्रोटोप्लाज्म। सही बात है। या मैं तीसरी बात कर रहा हूं, जो फ्लूइड पोर्शन है सेल का, कौन सा पोर्शन फ्लूइड वाला नहीं है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस? 1 2 और 3 कौन सा फ्लूइड पोर्शन नहीं है? सेल मेम्ब्रेन। तो बाकी दो फ्लूइड पोर्शन है। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं है, न्यूक्लियस में भी फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस की, इसके अंदर फ्लूइड होगा, उसमें आपका डीएनए फ्लूइड में तैरता रहेगा। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड है, उसमें ऑर्गेनेल होंगे। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, ये वन फ्लूइड नहीं है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म? फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब क्या, न्यूक्लियोलस बॉल लाइक है मगर है तो फ्लूइड में ना भाई। कौन, किसका कमेंट है? धीरज, धीरज, धीरज सुने बाबा, सुने मेरी बात गौर से सुने। क्या माइटोकॉन्ड्रिया सॉलिड नहीं है? क्या गोल्जी सॉलिड नहीं है? क्या ईआर सॉलिड नहीं है? क्या लाइसोसोम सॉलिड नहीं है? मगर हैं किसमें? फ्लूइड में। तो भाई क्रोमोसोम भी सॉलिड है, न्यूक्लियोलस भी सॉलिड है, मगर हैं कहां पर? फ्लूइड में। तो न्यूक्लियस भी फ्लूइड पोर्शन है, साइटोप्लाज्म भी फ्लूइड पोर्शन है। तो फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, या लिविंग पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब मुझे बताएं, आपके बॉडी में रिस्पायरेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है या हो गई है, मूवमेंट हो रही है, कर रहे हैं या चुप करके बैठे हैं, लोकोमोट कर रहे हैं। ये सारे काम आपके बॉडी में कौन करता है? कोई यूपीएस है आपके बॉडी में? कोई सोलर सिस्टम, कोई बैटरी, कोई आर्टिफिशियल चीज है? नहीं है। तो भाई मुझे बताएं कौन काम कर रहा है? कौन? आप कहेंगे सर सेल काम कर रहे हैं, या मोटी मोटी बात कर लो, मोटी मोटी बात कर लो। आप क्या कहेंगे पता है? आप कहेंगे सर ऑर्गन काम कर रहे हैं, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है। आप कहेंगे ग्रोथ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फर्क बता रहा हूं। अगर जल्दी में सुनना है तो नैन्सी बाबा सुने। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी जांच चल रही है, हाथ भी चल रही हैं, आंखें भी हिल रही हैं,